अगेन आप लोग के पास RPS हॉटस्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल स्वागत करता है। मैं मैकेनिकल फैकल्टी शिवनंदन आप लोग के सामने इसी फोर्स सिस्टम का पार्ट 2 बतलाने जा रहे हैं। इस पार्ट 2 में एक्चुअली में है क्या, फोर्स सिस्टम है क्या है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जैसे पार्ट 3 आएगा, हमको लगता है इसका 3-4 वीडियो बन जाएगा, लेकिन वीडियो से घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो भी आपका वीडियो बनने वाला है, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, इम्पल्स हो गया, वो सब इसमें आपको बहुत राहत देगा, ठीक है। इसमें कम से कम अभी एक वीडियो तीसरा आएगा और चौथा जो वीडियो होगा इसी का बहुत इम्पोर्टेंट होगा और सब अच्छा समझ में नहीं आता है। ये तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट 2 में बताना चाह रहे हैं, उकताइएगा नहीं, पेशेंस को बनाए रखिएगा। पार्ट 2 तो देख ही रहे हैं, पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 3 में न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनालिटिकल मेथड का बहुत यूज है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपका पार्ट 3 हो जाएगा। और पार्ट 4 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझिए बीटेक का मेन है, ठीक है। आपको हर जगह मोमेंट कपल का यूज होने वाला है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पार्ट 4 में हम बताएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर इंजीनियरिंग, फॉर बीटेक लाइफ, ठीक है। तो ये वीडियो पार्ट 3 हो जाएगा, ये पार्ट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इस पार्ट 2 को। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ डिस्कस करना इसलिए चाह रहे, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा क्योंकि सबका कंक्लूजन है। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये आपका इस फोर्स सिस्टम में इतना पूरा 3-4 वीडियो देख लिए। इस फोर्स सिस्टम में सिस्टम ऑफ फोर्स का किसी में चर्चा नहीं किया गया था, किसी में बतलाया नहीं गया था डिटेल में। तो इस वीडियो में उसी फोर्स सिस्टम का डिटेल बताया जा रहा है। जनरली आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है, कनकरेंट कोप्लेनर, इसको देख रहा है, कोप्लेनर कोलिनियर, कनकरेंट कोप्लेनर कनकरेंट, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट, नॉन कोप्लेनर कनकरेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट। ये का कनकरेंट फनकरेंट, ये क्या हो जाता है। आदमी जिंदगी भर कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको 3 बात को ध्यान रखना है और कैसे याद रखेंगे देखिए ध्यान से, यहीं पर सीख लीजिए, नहीं तो कितनों कुछ कीजिएगा एग्जाम में कन्फ्यूजन कराना है। देखिए कोप्लेनर सेम प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेन सेम होना चाहिए। कहने का सेंस क्या है, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, एक्स वाई जेड, ये आपका एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। ये आपका एक प्लेन है, वाई जेड प्लेन। ये प्लेन का नाम है। ये एरोप्लेन मत समझ लीजिएगा, ये एरोप्लेन नहीं है, प्लेन, ठीक है। 2D जैसे मान लिया जाए ये आपका 3D हो गया, इस 3D में ये आपका प्लेन एक प्लेन हो गया,
ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि कोप्लेनर हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में यदि मान लिया जाए लाइन ऑफ एक्शन यदि मान लिया लाई करेगा, ये आपका हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसी प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं करना। जैसे मान ऐसा हो गया फिर ऐसा हो जाएगा तो फिर प्लेन चेंज कर जाएगा, तो वो नहीं करा है। सेम प्लेन, ये प्लेन यदि इसमें है तो इसमें, इसमें है तो इसमें, किसी एक प्लेन में हो, तब इसको कहेंगे कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेम प्लेन, एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, जेड एक्स होगा, ठीक है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझ में आ रहा होगा, एक लाइन होना चाहिए, लाई ऑन द सेम लाइन। यदि मान लिया जाए ये एक ऐसा लाइन है, कोई फोर्स है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आपका कोलिनियर हो गया एक लाइन में। अब यदि मान लीजिए ऐसा यदि कुछ हो जाए, ये ऐसा हो जाए, हो सकता है किसी किसी का वैल्यू ज़्यादा होगा, या 5 होगा या 10 होगा। ये आपका लाइक है एक डायरेक्शन में, ये आपका अनलाइक हो गया, इसका 10 होगा, ये 5 होगा, यानी का 10 - 5 न्यूटन से फॉरवर्ड मूव करेगा। यदि मान लीजिए 5 हो जाए या 10 हो जाए, तो ये क्या होगा, बैक मूव करेगा। तो यहाँ क्या बोला, कोलिनियर, सेम लाइन में होना चाहिए, कोलिनियर, ध्यान रखिएगा, कोलिनियर। अब अगला बोला जा रहा है कनकरेंट, ठीक है। कोलिनियर, यहाँ से कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर, प्लेन हो गया, कनकरेंट, कनकरेंट क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पर होना चाहिए, एक पॉइंट पर होना चाहिए, ध्यान रखिए, एक पॉइंट पर। यदि मान लिया जाए एक पॉइंट पर हो, ऐसा हो या नहीं ऐसा हो, लेकिन जो भी हो एक पॉइंट पर हो, तब इसको कहेंगे कनकरेंट। अब ऐसा नहीं एक यहाँ हो जाए एक यहाँ हो जाए, ऐसा नहीं, ये मत, ये एक कनकरेंट नहीं है, ठीक है। ये कोप्लेनर हो सकता है, ठीक है, ये कोलिनियर हो सकता है, ये तो एक पॉइंट पर नहीं है, ये एक पॉइंट पर नहीं है, ये कोलिनियर हो सकता है, लेकिन कनकरेंट होने के लिए एक पॉइंट का होना जरूरी है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सीखा कनकरेंट, कोप्लेनर और कोलिनियर, ठीक। अब इसी दोनों का मिक्सचर करके हम अब पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं इसका कुछ नाम, ठीक है। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ा होगा मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, इतना तक पढ़ लिया। लेकिन कितना नहीं पढ़ा होगा प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, तो वो उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। यहाँ लाइट तो है नहीं, फोर्स है, देखिए कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, कोप्लेनर कनकरेंट, यानी कोप्लेनर कनकरेंट, यानी क्या ना एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, यदि मान लिया जाए एक्स वाई, यदि मान लिया एक्स वाई प्लेन में हो, और कनकरेंट हो, यानी एक पॉइंट पर हो, तो इसको कहेंगे कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। कॉन्सेप्ट को, ये कंटेंट है, कंटेंट को समझ लीजिए, कहीं भी ऐसा लगेगा तो उसको पूरा ना बोल के इतना को बात बोल दीजिएगा तो काफ़ी स्टैंडर्ड होगा, और भाइवा में भी यदि बोलिएगा तो बोले बच्चा समझ में आता है। इसलिए बोलता है यदि मान ली एंट्रेंस दे के गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, भले ही हमारी कॉलेज की स्थितियाँ थोड़ा कम अच्छी नहीं होती है, लेकिन कहीं पर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो कॉलेज की स्थिति पर मत जाएं, अपने नॉलेज पर जाएं। तो अगला कहता है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, तो विच मीट एट वन पॉइंट, विच मीट एट बोल भी रहा है, देखो वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, एक पॉइंट पर सेम प्लेन पर, बस हो गया। कोप्लेनर कनकरेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, एक प्लेन में हो लेकिन नॉन कॉन्करेंट, एक प्लेन में हो लेकिन एक पॉइंट पर ना हो, एक पॉइंट पर ना हो, एक पॉइंट पर कहाँ है, नहीं है, इसी बात, लेकिन एक प्लेन है, मीट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द
हाँ डाई नॉट मीट, यहाँ डाई नॉट लिखा हुआ है, डाई नॉट मीट लाइन हो गया। ठीक है, सब बात आप सब समझ, आप तो बहुत समझदार आदमी हो गए, क्योंकि सब कोई डिप्लोमा 3 साल समय बिता के आ रहे हैं और कोई 5 साल। नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट यानी एक प्लेन में ना हो, यानी एक ना हो इन एक्स वाई जेड। ठीक है, एक इसी को लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, वाई ही लेते हैं, जेड लेते हैं। हाँ अब क्या है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट मीट एट वन पॉइंट बट लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन में ना हो। ठीक है, एक प्लेन में मीट करे लेकिन सेम प्लेन में ना हो। जैसे मान लिया ऐसा कुछ हो जाए, जैसे मान लिया क्या जाए, एक पॉइंट पर तो आए, जैसे मान लिए यहाँ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, एक पॉइंट पर तो आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, लेकिन मीट नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग। ठीक है, ऐसा जब फिजिकल बॉडी के को देखिएगा तब समझ में आएगा। ये जो दिखता है ना वो होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। नॉन कोप्लेनर समझ में आ रहा है, कोई प्लेन सेम नहीं होगा ना, एक्स सेम प्लेन नहीं होगा, यानी क्या होगा, ये एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए, जेड को एक अलग अलग प्लेन होगा। और नॉन कॉन्करेंट यानी क्या हो, एक पॉइंट पर भी नहीं होगा, यानी एक यहाँ हो एक यहाँ हो, यहाँ इसका पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट यहाँ है। तो ये आपको आज का क्लास में ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़िंदगी में कन्फ्यूजन कराता है, ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन कराता है ये। ठीक है, तो ये आपका बहुत शानदार टॉपिक आज तो आप लोग का ख़त्म हुआ। यहाँ से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत खतरनाक है, समझ में जल्दी गलती हो जाता है। ठीक है, अब इतना पूरा ख़त्म करने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का मतलब अब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का मतलब अब मेरा क्या है, कहने का सेंस क्या है, यदि मान लिया जाए पूरा बॉडी में 10 गो फोर्स लगे, 5 5 5 5 5 5 5 5 10 25 50, और एक ऐसा फोर्स लगे 50 न्यूटन, तो वो हुआ, तो वो 5 5 5 5 एक इंडिविजुअल हुआ। तो इंडिविजुअल की जगह पे यदि मान एक नेट यदि फोर्स एक पॉइंट पर जब लगे तो वो आपका होता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। देखिए ऐसा ही कुछ लिखा भी है, देखिए समझिएगा। लैंग्वेज बहुत कुछ टिपिकल हो जाता है, समझने में बहुत सिंपल बात हो जाता है। ठीक है, आप लोग 10th क्लास 12th क्लास करके आए हैं, सबको देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लिख भी दिए हैं। देखिए इसे समझाने के लिए हम एक ब्लॉग रख लिए हैं, यहाँ फिगर नहीं बनाए ताकि और कन्फ्यूजन हो जाता आपको। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ डायरेक्ट समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका ब्लॉक है, आप भी समझ सकते हैं। जो कंडीशन यहाँ पर हुआ उसी से यदि मान लिया कोई मैन्युफैक्चरिंग पढ़ता होगा, मशीन टूल, वहाँ पर क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जो एंगल था, साइड रैक एंगल, कटिंग एंगल, वो एंगलों उतने लोचा वाला चीज़ है जितना ये लोचा दिखाई देता है आपको। ठीक है, लेकिन जब एक पार्ट जब समझिएगा तब इंटरेस्ट आता है। नंबर के लिए पढ़िएगा, मार्क्स लाने के लिए कि मेरा नौकरी हो जाएगा, तो समझे में नहीं आएगा। अच्छा, बिना नौकरी के लिए पढ़िएगा तब समझ में आएगा बतवा होता क्या है, अब बाद में जाके नौकरी लीजिए। खैर बाकी और सब सिचुएशन में बहुत कुछ चेंज होता है, टेंशन मत लेना। तो बात समझिए, ये हो गया। हाँ देखिए, आपको यहाँ पर इस बात से हम 3 बात को रिलेट किए। मिरर को रिलेट कर दिए 10th क्लास का, मैन्युफैक्चरिंग को आपको रिलेट कर दिए, और ये खुद फोर्स है। हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा कुछ रिलेट हो जाएगा जिसमें लिख रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। अब आपका क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। ई फिर नंबर ऑफ फोर्स है, बोला नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस। पी क्यू आर एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, इन एक ही पार्टिकल पर। इसको मान, ये पूरा ब्लॉक को एक पार्टिकल मान लिया। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट ए सिंगल फोर्स, बोला सिंगल फोर्स, ध्यान दीजिए, सिंगल फोर्स
विच वुड रिप्लेस देम, इस सब को रिप्लेस कर दीजिए, इसके रिप्लेस कर दीजिए, विच वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, जब सेम इफेक्ट दे, यदि इसको क्या करना है 5 उठाइए, जैसे मान लें रस्सी लगा दीजिए 5, एक स्ट्रिंग 5 5 5 5 10 गो, उसके बाद सब स्ट्रिंग को उठाइए, उठाने का ब्लॉक उठ जाएगा। तो अब ऐसा कीजिए, यहाँ पे एक स्क्रू डाल दिया, उसको एक रस्सी से खींचिए, तो वो जो आपका एक फोर्स होगा, क्योंकि हमको उठाना है, छोटा छोटा फोर्स लगाएं या मान एक बैग फोर्स लगाएं, तो हमको मेन क्या है सेम इफेक्ट होना चाहिए, नहीं लिफ्टिंग होना चाहिए, लिफ्टिंग इज इफेक्ट। क्या as produced by all the given force, this single force is called resultant force and given force are called component forces। ठीक है, ये सबका छोटा छोटा जो फोर्स हुआ पी क्यू आर आपका इस रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट हो गया, और क्या कर ये ओवरऑल का आपका एक रिजल्टेंट फोर्स हुआ, जब एक लगाएं तब सेम इफेक्ट दे। तो बस छोटा छोटा बात था। ऑब्जेक्टिव में जब आएगा लैंग्वेज जब देता है ना, साइंस में जब लैंग्वेज आता है तब पता ही नहीं चलता है। ठीक है, फील करने के बाद जब फील कीजिए तब समझ आएगा। ठीक है, खैर सुनिए, अब नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ फोर्स। कंपोजिशन ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है कंपाउंड ऑफ फोर्सेस। ध्यान रखिए, ये क्या कहता है, सुनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कहता है यदि मान लो छोटा छोटा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्सेस, छोटा छोटा फोर्स यदि किसी ब्लॉक में लग रहा है तो उसके जगह एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के प्रोसेस का नाम है प्रोसेस। टर्म देखिए प्रोसेस, ये एग्जाम में आएगा, जब ऑब्जेक्टिव में प्रोसेस दिखाई देगा तभी ऑब्जेक्टिव में होगा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस या कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये पावर प्लांट का कंपाउंडिंग मत समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, वो उसमें जो क्या कहते हैं यो मूविंग ब्लेड और क्या कहते हैं फिक्स ब्लेड जो पढ़ते थे, वो समझ समझिएगा यहाँ पर। हाँ, अब आते हैं यहाँ, यही था कंपोजिशन ऑफ फोर्स, बस हो गई छोटा छोटा बात है। अब आगे है मेथड फॉर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने का मेथड कितना है, कितना मेथड है, इसको हम कैसे मालूम करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम हो और इजीली रूप से, ताकि हम उस फिजिकल बॉडी का एनालिसिस कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास है दो मेथड, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में आपका आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। एक ही बात है, यही दोनों बात आ गया, रिजोल्यूशन। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड मेथड ऑफ रिजोल्यूशन या डायरेक्ट मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर हमको उतना ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको एनालिटिकल मेथड पढ़ना है। उस एनालिटिकल मेथड में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पहला पार्ट जो हम बताए थे उसमें आप देखे थे, वहाँ पर लॉज ऑफ मैकेनिक्स में पैरेललोग्राम लॉ, तो वही पैरेललोग्राम लॉ है। इससे भर के क्वेश्चन पूछता है। ये पार्ट 3 जब हम बनाएंगे न्यूमेरिकल, इसी पर बेस्ड बताएंगे और इसको भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखें। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसका अब इतना बताने के बाद इसका प्रिंसिपल, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का प्रिंसिपल क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फील कीजिए, फील करके समझिए। ठीक है, ये ब्लॉक बहुत अच्छा हमको यहाँ पर हमको हेल्प किया समझाने में। जब सबका फिगर बनता है सब जगह, ये 2D है ना, 2D है, 2D में तो क्लियर नहीं होगा, 3D जब आया तो पता चल रहा है हमको। चल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन तो कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। कहना चाहता है कि यदि मान लिया जाए वो जो हम रिजॉल्व फोर्स का जो रिजॉल्व किए, जैसे मान लिया जाए आप करते थे, यदि मान लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ऐसा लग रहा हो, इसको रिजॉल्व को जो फोर्स ऐप को जो हम रिजॉल्व करते थे, क्या कहते हैं एंगल थीटा हो गया, ये हम परपेंडिकुलर
और ये हॉरिजेंटल में। तो यदि मान लिया जाए एक ऐसा फिर फोर्स लग जाए, ऐसा करके कुछ फोर्स लग जाए, ये F1 हो जाए, ये F2 हो जाए, इसको फिर हम रिजॉल्व करें तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको कहता है यदि मान लिया जाए यहाँ का देखिए एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम। अब एल्जेब्रिक जब सम कीजिएगा तो क्या होगा, ये मतलब 10 होगा, 5 होगा तो कुछ कटेगा घटेगा। तो यही बोलना चाहिए एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। यदि मान लीजिए इस डायरेक्शन को मेंशन पॉजिटिव कर लिए हैं, सबको इसको पॉजिटिव ही करेंगे। जैसे मान ये माइनस हो जाएगा, उसको जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, उधर ले जाकर माइनस हो जाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है गिवन डायरेक्शन इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द, ये इसको जब मतलब कैलकुलेट करेंगे एक सिंगल डायरेक्शन मिलेगा, जो भी मिलेगा 10 माइनस 5 हो जाएगा तो 5 होगा, 15 5 10 होगा। तो वही चीज बोलना चाह रहा है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक, इन जनरल द फोर्स आर रिजॉल्व इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है वो अगला है अब लॉज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का लॉ क्या है, सबको जानता है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। यही है आपका ये जो पैरेललोग्राम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन लॉ। ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम जो पढ़ाएंगे इसी का कुछ पार्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि मान लिया जाए इसी में सब कुछ बहुत मर्ज कर दें तो वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। वीडियो को छोटा छोटा आप लोग का इंटरेस्ट जगाने के लिए वीडियो छोटा किया जाता है, ताकि आप इन्वॉल्व हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स BCEC लेटरल एंट्री में लाके आप अच्छे कॉलेज में जाएं और वहाँ से डिग्री लेके इस कोरोना महामारी में आप अपने लाइफ को सेव करें। तो अब का क्लास यहाँ पर अब ख़त्म होता है, क्योंकि लॉज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स को फिर आगे जस्ट इसके वीडियो पार्ट 3 में बताएं न्यूमेरिकल के साथ, जो ट्रायंगल लॉज ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम और लॉज ऑफ फोर्सेस। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पार्ट 3।